नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल ओहदार फार्म में। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मेरा पीछे पूरा नेनुआ का खेत है। नेनुआ यानी तुरई का खेत आप बोल सकते हैं। तो बरसात का टाइम यानी जून का महीना में अगर आप लगाना चाह रहे हैं तुरई, तो आपको कौन कौन से सावधानी बरतना है, साथ ही बरसात का कैसे ध्यान रखना है और इसका पूरा फायदा के बारे में, इसमें कितना खर्चा लगता है उसके बारे में पूरा डिटेल में आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर। बरसात में मचान आपको बहुत ज़्यादा जरूरी रहता है। अगर आप ज़मीन में इसका खेती कर रहे हैं यानी इसका जो लता पूरा ज़मीन में अगर आपका फैल जाएगा तो उसमें फंगस लग सकता है। बारिश का पानी जमता है तो उससे जो लता है वो भी गल सकता है, जिससे आपका उपज में बहुत ज़्यादा कमी आ जाएगा। तो इसमें आपको तार बांस की सहायता से आप बना सकते हैं मचान, जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है। इस टाइप से भी मचान बना सकते हैं। ये मचान की बात करें तो इसमें 15 पीस के आसपास बांस लगा है। बांस का टुकड़ा आप ले सकते हैं, अपना मार्केट में भी आसानी से मिल जाता है। बांस लगा है, साथ ही अगर आप तार में जाते हैं, आपके पास बजट अच्छा है तो आप तार भी लगा सकते हैं। तार और बांस के अगर आप बनाते हैं तो आपको आगे भी और फसल इसमें ले सकते हैं। लेकिन अगर इसी जगह पर अगर आप तार के जगह में आप रस्सी का इस्तेमाल करते हैं, प्लास्टिक रस्सी का या नायलॉन रस्सी का, तो उसमें आपका बजट बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो कीमत की बात करें या पूरा स्ट्रक्चर की बात करें, कितना खर्चा लग जाता है इसमें, तो इसका बांस आप 20 रुपया पर पीस के हिसाब से ले सकते हैं, यानी कि 1000-1200 का आपको बांस लग जाएगा, 1000 रुपया का आपको रस्सी लग जाएगा। अगर आप तार में जाते हैं तो आपको 2000 के आसपास का खर्चा लग सकता है या 2500 लग सकता है। ये आपके बजट के ऊपर है कि आप कौन सा व्यवस्था लगा सकते हैं। लेकिन बरसात में आपको तार बांस का ही आपको पूरा मंडप यानी कि स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। आपको इसको ऊपर ले जाना पड़ेगा, जैसे वीडियो में आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पूरा व्यवस्था किया गया है। और उसी को आप देख करके भी आप अपना खेत में लगा सकते हैं। अगर आपके पास कम जगह है तो उसमें भी आप तार बांस लगा करके सब फसल को आप ऊपर ले जा सकते हैं। अगर आपका कोई भी फसल ज़मीन में रहेगा तो उसमें बीमारी लगना ही है। बारिश के वजह से इसमें बहुत ज़्यादा बीमारी लग जाता है और इसका बीमारी के लिए आपको बचाने के लिए आपको रासायनिक दवाई का प्रयोग करना पड़ेगा। अगर आपका खेत में बीमारी लग रहा है, अगर ज़मीन में आप कर रहे हैं, और खरपतवार के लिए भी आपको नियंत्रण करना पड़ेगा। बात करें खेत की तैयारी की, तो खेत को आपको 2 से 3 बार ट्रैक्टर से अच्छी तरीके से जुताई कर लेना है। अगर आप हल से जुताई करना चाह रहे हैं तो आप हल से भी कर सकते हैं या फिर ट्रैक्टर से कर सकते हैं, रोटावेटर चला सकते हैं। उसके साथ बात करें खाद में, तो आपको 1 एकड़ के हिसाब से 2 ट्रैक्टर गोबर की सड़ी हुई खाद आप डाल सकते हैं, जैसा कि वीडियो में दिखाया जा रहा है। रासायनिक खाद की बात करें तो आप DAP डाल सकते हैं, यूरिया डाल सकते हैं। 1 एकड़ के हिसाब से बात करें तो 10 kg के आसपास यूरिया आप डाल सकते हैं, DAP डाल सकते हैं, पोटास डाल सकते हैं। इसके साथ ही बात करें आपको 1 एकड़ के हिसाब में 5 kg के आसपास आपको जिंक का खाद डालना है। इसके बेड की तैयारी की, तो अभी बरसात का टाइम आने वाला है तो आपको जल निकासी का पूरा ध्यान रखना है। साथ ही जल जमाव का किसी प्रकार का कोई शिकायत ना रहे, इसका भी आपको पूरा ध्यान रखना है। अगर आपका खेत में जल जमाव जैसे समस्या आ रही है तो आपका जो बीज है वो जल्दी से तैयार नहीं होगा, जर्मिनेट नहीं होगा, उसमें फंगस लग सकता है और फिर आपका जो पौधा है वो अच्छा से तैयार नहीं होगा। जब पौधा तैयार नहीं होगा तो उसमें अच्छा से फल नहीं मिलेगा। बात करें इसमें बीज की यानी नेनुआ की, कौन सा बीज इसमें लगाया गया, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं इसमें अलोक कंपनी का लगाया गया है नेनुआ, जिसमें कि आपका 1 एकड़ के हिसाब से 1 एकड़ के हिसाब से बात करें तो इसमें 20 पैकेट यानी कि 20 पीस का आपको लगाया गया है। एक पैकेट में कम से कम 50 ग्राम रहता है और आप इसके हिसाब से अपना खेत को देखिए कि उसका जो कैपेसिटी है कितना उसमें खपत हो सकता है, उस हिसाब से आप लगा सकते हैं। और बीज का जो प्राइस की बात करें या कीमत की बात करें तो 1 पैकेट का 60 से 70 रुपया का इसमें लगता है। अगर आपका होलसेल मार्केट अगर नज़दीक में है तो आपको कम रेट में भी मिल सकता है। अब देखिए आपका जो मार्केट है उसमें कौन कौन से वैरायटी मिलता है, उसको भी आप देख करके लगा सकते हैं। तो इसको बात करें इसमें निराई गुड़ाई की, तो आप 20 से 25 दिन में आप इसका पहला निराई गुड़ाई कर सकते हैं। साथ ही खरपतवार जो भी निकलता है उसका भी आपको ध्यान रखना है। बरसात के अभी मौसम चल रहा है, इसमें बहुत ज़्यादा बारिश होने का संभावना है, बहुत ज़्यादा बारिश भी होता है, तो ऐसे में खरपतवार बहुत ज़्यादा निकलता है। अगर आपके पास मल्चिंग का व्यवस्था है यानी ड्रिप का व्यवस्था है तो आप उसमें भी कर सकते हैं, जिसमें खरपतवार बहुत कम निकलेगा और आपका जो पौधा का ग्रोथ है वो बहुत अच्छा रहेगा। बात करें तो इसमें बहुत ज़्यादा फल लगता है। आप लोग देख सकते हैं मचान जो है इतना ऊपर में कम से कम 6 फीट के हाइट में इसको बांधा गया था, लेकिन फल के वजह से पूरा दब गया है। ये देखिए इस टाइप से अंदर घुसना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। देखिए इस टाइप से जमीन से सटने वाला है, तो जब रुकता है तो आपको कोशिश करना है तार लगा करके आप इसका मचान बना सकते हैं। अगर आप अच्छे से बना रहे हैं तो आपका जो इस टाइप से आपका जो मचान है वो दब जाता है। देखिए फल ज़्यादा लगने से आपका मचान नीचे आ जाएगा। तो
तो आपको बीच बीच में अगर सपोर्ट के लिए बांस की ज़रूरत पड़ रहा है तो आप बांस भी लगा सकते हैं और इसको ज़मीन से नीचे गिरने से बचा सकते हैं। इसका उपज की बात करें यानी कि इसका हार्वेस्टिंग आप कब तक ले सकते हैं, तो इसका हार्वेस्टिंग आप 4 से 5 महीना तक आप ले सकते हैं। अगर एक बार आप लगाते हैं तो आपको 5 महीना तक आराम से इसे प्रॉफिट होने वाला है। अगर आप मार्केट अच्छा पकड़ लेते हैं, थोक बाज़ार में आप बेचते हैं, तो भी आपको 5 महीना तक आराम से इसे उपज निकलते रहता है। आपको बता दें कि एक बार आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो 4 से 5 महीना तक, 3 महीना के बाद आपको अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल जाता है। तो अभी बारिश का मौसम अभी आने वाला है। अगर आप जून में शुरुआत करते हैं तो अभी बारिश शुरुआत नहीं होगा, तो इसी समय में धूप बहुत ज़्यादा पड़ता है, तो आपको 3 से 4 दिन में इसका सिंचाई करते रहना है। आपको देखना है आपका खेत को किस टाइप का आपका ज़मीन है। अगर मिट्टी आपका भुरभुरी है यानी कि हल्की मिट्टी है तो उसमें 2 से 3 दिन में आपको सिंचाई करना होगा। अगर आपकी टाइट मिट्टी है और छाया वाला जगह है तो आपको 3 से 4 दिन का आपको गैप में सिंचाई करना होगा। बात करें तो 1 एकड़ में आपको 2 से 2.5 टन का माल आपका आराम से निकल जाएगा। अभी मार्केट रेट इसका 30 से 40 रुपया चल रहा है। अगर आप थोक में जाते हैं तो 20 रुपया 25 रुपया थोक में भी जाता है। तो 1 एकड़ से आराम से आपको 80 से 90 हज़ार या 1 लाख के आसपास आपका फ़ायदा हो सकता है। खर्चा की बात करें तो आपका मामूली सा खर्चा लगता है, 5 से 7 हज़ार का आपका खर्चा लगेगा। और आपको बस ध्यान रखना है, बारिश से बचाना है, तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा।